अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने वॉल्स और पुशेबल्स को इम्प्लीमेंट किया था और इस वीडियो में हम फिलेबल्स और रीसेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिलेबल से मुराद वो खाना या वो टाइल जिसके अंदर हम पुशेबल को धकेल कर डाल सकते हैं। तो हम अपना प्रोजेक्ट खोलते हैं। तो मेन डॉट लुआ में आप इन पोजीशंस को देख सकते हैं। ये एक अरे है इन क्लिप पोजीशंस की XY सारी टाइल्स के लिए, जो कि आपको पहले ही पता है। और अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ मैंने मल्टीपल टाइल मैप्स बनाई हुई हैं और उन सारी टाइल मैप्स में सेम इन पोजीशंस की अरे जा रही है, कोई इनमें फर्क नहीं है। और अगर मैं टाइल मैप डॉट लुआ में जाऊं तो यहाँ मैं इन पोजीशंस जो पास कर रहा हूँ लोड मैप के लिए, तो उससे इन क्लिप्स बन रहे हैं। मैं इसे साबित करना चाह रहा हूँ कि हम फजूल में इन क्लिप्स बना रहे हैं और वही सेम इन क्लिप्स हम बनाते हैं और एक तरह से मेमोरी जाया करते हैं। कोई इतना मतलब फायदा नहीं है। तो अगर हम इसको अवॉइड करें तो कैसा होगा? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम लोड मैप के इन क्लिप्स को खुद लोड मैप से बाहर सेट कर दें और यहाँ हम देख लें कि अगर इफ सेल्फ डॉट इन क्लिप्स, इसका साइज जो हैश होता है वो अरे का साइज देता है, अगर वो मोर देन इक्वल टू 0 है तो फिर हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, वरना हम नहीं बनाएंगे इन क्लिप्स। अब मैं वापस मेन डॉट लुआ में जाता हूं और यहाँ वॉकेबल्स को करने के बाद, बल्कि हम अब इन तीनों टाइल मैप्स को सेम जगह बनाते हैं। वॉकेबल्स को पहले लोड किया, ठीक है, फिर वॉकेबल्स का जो है इन क्लिप्स उसको इस्तेमाल कर लिया वॉल्स और पुशेबल्स के लिए। सिंपल। तो मैं कर सकता हूँ कि वॉल्स डॉट इन क्लिप्स इक्वल टू वॉकेबल्स डॉट इन क्लिप्स। और जैसा कि आपको पता है कि ये रेफरेंसेस पास हो रहे हैं, लिटरली कॉपी नहीं हो रही, वैल्यूज नए इन क्लिप्स नहीं बन रहे। और यही एग्जैक्ट काम हम पुशेबल के इन क्लिप्स के साथ भी कर सकते हैं। ये तो एक मसला हल हो गया। अब मैं ऊपर जाता हूँ इन पोजीशंस में और यहाँ मजीद नई इन पोजीशंस डालता हूँ, पेस्ट, और ये आ गए हमारे फिलेबल्स। जब हम पुशेबल को फिलेबल के अंदर डाल देंगे तो जो फिलेबल है वो चेंज हो जाएगा फील्ड में, और उसके लिए भी कुछ इन पोजीशंस हैं, वो है ये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैं अगर सोकोबान अंडरस्कोर स्प्राइट शीट में जाऊं तो ये रही आपके फिलेबल्स, बेसिकली खाली खाने, ठीक है, जिनके ऊपर एक कलर का निशान है, ब्लू, रेड, ब्राउन, ग्रीन। इसके अंदर धकेल कर डाल सकते हैं अपने पुशेबल को। और एक जेनेरिक भी है, जेनेरिक है ये, ठीक है, इसके ऊपर कोई कलर नहीं सेट हुआ कि कौन सा कलर का डालना है ब्लॉक, इसमें कोई भी ब्लॉक आ सकता है, इसका ये मतलब है। और जब ये फिल हो जाए तो फिर ये आपको लेफ्ट साइड पर नजर आएंगे ग्रे हुआ हुआ फिल, मतलब ये फिलेबल है, इसके अंदर ब्लॉक डाला हुआ है तो ये फील्ड हो गया। ये ग्रीन फिलेबल था तो ग्रीन डल गया, ग्रीन फील्ड, ब्लू फील्ड, रेड फील्ड। खैर, इसको मैं क्लोज करता हूँ और अब मैं मेन डॉट लुआ में जाता हूँ और यहाँ मैं मैप 1 वॉल लेयर के अंदर 13 इधर डालूं और 16 इधर डालूं। ठीक है, अब ये 13 और 16 क्या चीज है? 13 है जेनेरिक फिलेबल और 16 है रेड फिलेबल। तो अब आपको इस लेवल के अंदर दो काले हानी नजर आ रहे होंगे, वो फिलेबल हैं और वो दीवार की तरह एक्ट करते हैं, वॉल की तरह एक्ट करते हैं कि हम इसके अंदर प्लेयर नहीं जा सकता, लेकिन जो है पुशेबल वो जरूर जाएंगे, लेकिन अभी के लिए वो भी नहीं जा सकते क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये दीवार की तरह है। मैं इसको टच कर रहा हूं और ये रेड फिलेबल है। इसमें होना ये चाहिए कि जब मैं इसको पुश करूं, इस फिलेबल के अंदर ये रेड वाला जाना चाहिए और येलो वाला नहीं जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हम इस पुशेबल को अगर पुश करें इस फिलेबल में तो ये चले जाएगा और फिर कन्वर्ट हो जाएगा फील्ड में। और अगर मैं फर्ज करें इस येलो ब्लॉक को इस येलो रंग वाले फिलेबल में डालूं तो ये भी फील्ड होकर यही चीज बनेगी, फील्ड। लेकिन ये जेनेरिक फिलेबल है, यानी कि इसके अंदर कोई भी ब्लॉक आ सकता है, रेड भी आ सकता है, येलो भी आ सकता है। अगर रेड आ गया तो फिर ये रेड वाला फील्ड हो जाएगा और अगर येलो आया तो फिर येलो वाला फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो है फॉर एग्जांपल येलो वाला फिलेबल, इसमें अगर मैं रेड वाला पुश करना चाहूँ तो मैं पुश ही नहीं कर पाऊंगा, ये दीवार की कनेक्ट करेगा इस रेड वाले पुशेबल के लिए। और लेकिन मैं इस येलो वाले पुशेबल को इधर डाल दूंगा तो फिर वो फील्ड हो जाएगा येलो ब्लॉक के साथ। सेम हेयर कि यहाँ से रेड वाला जाएगा, येलो वाला नहीं जा सकता, तो रेड वाला अगर गया तो वो रेड फील्ड में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ एक और ट्विस्ट है और वो ये है कि जब फिलेबल होगा, मतलब ये फील्ड नहीं है, तो फिर ये प्लेयर के लिए दीवार होगा और कभी कभार कुछ पुशेबल के लिए भी दीवार की कनेक्ट करेगा फिलेबल। लेकिन जब ये फील्ड हो जाएगा तो ये वॉकेबल बन जाएगा, यानी कि प्लेयर इसके ऊपर से गुजर सकेगा, चल सकेगा। मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ इन पोजीशंस के बाद इसको पेस्ट करता हूँ फिलेबल ट्रिपलेट्स की अरे को, जिसमें आप देख सकते हैं 1300। ठीक है, ऑर्डर इसमें ये कि पहले फिलेबल आएगा, फिर फील्ड आएगा, फिर पुशेबल होगा। 13 जो है वो हमारा जेनेरिक फिलेबल है और यहाँ 00 का मतलब है कि कोई भी पुशेबल, किसी भी पुशेबल को हम धकेल सकते हैं अंदर और फिर वो उस पुशेबल के मुताबिक ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा फील्ड में। जेनेरिक फिलेबल के अलावा बाकी जो है ये काफी अंडरस्टैंडेबल है और ऑब्वियस है, और वो इस तरह से कि ये रंगों की बेस पर है। मिसाल के तौर पर ग्रे फिलेबल का 14 इंडेक्स है और जब ग्रे फिलेबल फील्ड होगा तो वो 19 बन जाएगा और वो फील्ड किससे होगा? 8 से। ग्रे
पुशेबल। पहले हमारी वॉकेबल और वॉल का एक डिस्टिंक्शन थी इस तरह से कि दो डिफरेंट टाइल मैप्स हैं, लेकिन अब वो डिस्टिंक्शन खत्म हो गई क्योंकि जो वॉल्स की टाइल मैप है उसके अंदर फिलेबल्स आ गए और फिलेबल्स के ऊपर से बंदा वॉक भी कर सकता है अगर वो फिल्ड हो जाए, और अगर वो फिल्ड ना हो तो वो दीवार की तरह काम करते हैं। और साथ साथ ये कि हमने ये भी बताना है कि वो फिलेबल जो है वो कौन सा है इंडेक्सेस, ताकि वो उस इंडेक्सेस की कंपैरिजन हो सके फिलेबल ट्रिपलेट से। तो इसलिए अब मैं जाता हूँ टाइल डॉट लुआ में और यहाँ इन क्लिप के बाद एक और नया वेरिएबल फिलेबल रखता हूँ और उसको बाय डिफॉल्ट हम कह देते हैं टाइल अंडरस्कोर वॉल। अब तो ये कोई चीज नहीं है टाइल अंडरस्कोर वॉल, लेकिन अभी हम बना देते हैं उसको। मेन डॉट लुआ में जाता हूँ और यहाँ आईडीज बनाते हैं। एक है टाइल अंडरस्कोर वॉल, दूसरा है टाइल अंडरस्कोर वॉकेबल और तीसरा है टाइल अंडरस्कोर फिलेबल। ठीक है, और यहाँ 0 कह देते हैं, वॉकेबल को -1 और वॉल को -2। ये आईडीज कहाँ इस्तेमाल होंगी? ये आईडीज इस्तेमाल होंगी यहाँ फिलेबल के लिए। और ऑफ कोर्स यही काम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ obj.filable। अब ये फिलेबल आईडीज की जो डिफरेंशिएशन या डिस्टिंक्शन है जो उसको देखना है वो देखना है player.lua के अपडेट में। तो यहाँ सिर्फ वॉल्स आई डॉट इनक्लिप नहीं, अब एक और फैक्टर आ रहा है वो है एंड वॉल्स आई डॉट फिलेबल्स यानी कि नॉट इक्वल्स टू क्या था वो टाइल वॉकेबल। अगर इनक्लिप जो है वो है और फिलेबल्स नहीं फिलेबल, वो टाइल अंडरस्कोर वॉकेबल नहीं है तो फिर ये दीवार होगी, वरना दीवार नहीं होगी। पुशेबल कोलिजन वाला हिस्सा बहुत जरूरी है कि जहां हम कह रहे हैं कि दीवार को हम चेक कर रहे हैं कि दीवार जब आ रही है तो पुशेबल जो है वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे चले जाएगा, मतलब धकेल नहीं पाएगा पुशेबल को प्लेयर जब दीवार आ गई। तो हमारे इस केस में कुछ कंडीशंस हैं। एक तो चलो ये है कि दीवार अगर नील नहीं है तो फिर कोलिजन होगी, और साथ ही साथ मैं कुछ पेस्ट करने लगा हूं। देयर यू गो मैजिक। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं इसमें हो क्या रहा है। अगर फिलेबल जो है वो टाइल अंडरस्कोर फिलेबल ना हो और फिलेबल जो है टाइल अंडरस्कोर वॉकेबल भी ना हो, और जो है इनक्लेप नॉट रैक वॉल्स w डॉट फिलेबल वो पुशेबल्स आई इनक्लेप ना हो, तो फिर जो अगली चीज है वो दीवार मानी जाएगी और कोलिजन होगी। अब जरा इसको समझने की कोशिश करें। इसमें हो ही रहा है कि हम देख रहे हैं कि क्या चीजें हैं कि जो नहीं होंगी तो फिर पुशेबल इसके ऊपर से गुजर सके। अगर ये इनक्लिप वॉल का है ही नहीं तो फिर पुशेबल गुजर सकेगा। अगर फिलेबल टाइल फिलेबल नहीं है तो फिर गुजर सकेगा, वॉकेबल नहीं है तो फिर गुजर सकेगा। क्योंकि जाहिर है अब अगर फिलेबल है, मिसाल के तौर पे फिलेबल है तो फिर तो चाहिए कि गुजरे वो जो पुशेबल है वो गुजरे ऊपर से और वो अंदर उसके फिट हो फिलेबल के, ताकि फील्ड हो जाए। और अगर वॉकेबल है मतलब पहले ही फिल हुआ हुआ है तो फिर उसके ऊपर से हम जो पुशेबल है उसको धकेल सकते हैं। अब ये वाली लाइन सबसे कीमती है क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो फिलेबल का जो रंग है ना, मतलब अगर फर्ज करो फिलेबल ग्रे है तो उसके ऊपर से सिर्फ ग्रे ब्लॉक ही जो है वो गुजर सकेगा, यानी कि उसके अंदर जा सकेगा। अगर हम फर्ज करें रेड वाले फिलेबल के अंदर ब्लू वाला पुशेबल धक्का देकर डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अंदर नहीं जाएगा। मुझे पूरा यकीन है अभी कंफ्यूजन हो रही होगी ये फिलेबल इधर कैसे आ गया, क्योंकि फिलेबल के तो हमने आईडीज ये बनाई है ना -2 -1 और 0, तो फिर ये अरे का हिस्सा कैसे बन गया? वो इस तरह से बना क्योंकि हमने इसको जो फिलेबल होगा यहाँ इसको हमने अभी वैल्यू फराहम करनी है उस फिलेबल आईडी की। और फिलेबल आईडी से क्या मुराद है? मतलब ये इनमें से कोई एक इंडेक्स होगा 8 9 10 11 12। अगर कोई भी इंडेक्स ना हुआ तो फिर या वो 0 होगा फिलेबल, यानी कि इसमें कोई भी ब्लॉक जा सकता, या फिर वो -2 होगा मतलब दीवार, यानी कि नहीं गुजर सकेगा। वॉकेबल मतलब कि उसके ऊपर से गुजर सकेगा लेकिन अंदर फिट नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। play.lua में तो हमने चेंजेस कर ली जो हमने करनी थी और फिलेबल आईडी जो टाइल के अंदर है उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अब हमने इस फिलेबल ट्रिपलेट को भी इंटीग्रेट करना है, इस्तेमाल करना है। तो मैं अब जाता हूँ टाइल मैप.lua में और यहाँ मैं मैप इनक्लिप्स और टाइल्स के बाद एक फिलेबल ट्रिपलेट्स का भी वेरिएबल बना। सेम गोज फॉर टाइल मैप न्यू का फंक्शन। अपलोड मैप में एक ऑप्शनल वेरिएबल या पैरामीटर डालते हैं फिलेबल ट्रिपलेट्स, और फिर इनक्लिप्स के बनाने के बाद यहाँ हम सेल्फ डॉट फिलेबल ट्रिपलेट्स इक्वल टू फिलेबल ट्रिपलेट्स जो यहाँ पर पास कर रहे हैं। और फिर जब हमें कोई टाइप मिल जाती है और प्रॉपर टाइल हम बनाते हैं तो साथ ही साथ हम फिलेबल ट्रिपलेट का भी काम कर देते हैं कि मैं कहता हूँ इफ hash self dot filable triplets is not equals to 0 और not मतलब tilde then और end। उसके बाद हम यहाँ एक फॉर लूप लगाते हैं और फिर एक और बार एंड करते हैं। फॉर लूप में है कि f वेरिएबल यूज कर रहे हैं 1, फिर ये self dot filable triplets तक जाएगा और ये 3 3 ऐड होगा। फिर हम कहते हैं कि अगर टाइप है self dot filable triplets f
अगर ये टाइप बराबर है, सेम है, तो फिर सेल्फ डॉट टाइल्स, टाइल का इंडेक्स लिया और फिर फिलेबल जो है उसका वो मैंने सेट कर दिया +2 के, फिलेबल ट्रिपलेट्स f+2। अब ये f+2 क्या चीज है, अगर मैं मेन डॉट में जाऊं वो ये है आखिरी नंबर्स यानी कि पुशेबल, f यानी कि ये वाला नंबर पहले वाला इंडेक्स, 2 अगर ऐड करो तो तीसरा इंडेक्स। अब इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने से पहले वॉल्स कॉलन लोड मैप के अंदर जो एक एडिशनल पैरामीटर था उसको भी भरना है और वो है फिलेबल ट्रिपलेट, क्योंकि वॉल्स की ही टाइल मैप के अंदर सारे फिलेबल्स हैं, बाकियों के अंदर नहीं है, तो बाकियों में कुछ नहीं डालने की जरूरत। तो ये मेरा प्लेयर गया और ये मैं येलो डब्बा खेल रहा हूँ, ये नहीं जा रहा इस लाल वाले के अंदर, लेकिन क्या लाल वाला जाएगा अंदर? तो लाल वाले को मैं अगर लेके जाऊं तो लाल वाला जा रहा है, ऑफ कोर्स अभी वो फील्ड वाला काम नहीं हो रहा, लेकिन येलो वाला नहीं गुजर रहा। तो इस जेनेरिक फिलेबल में येलो वाला घुस रहा है और रेड वाला भी घुस रहा है। हमारा फिलेबल ट्रिपलेट्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो चुका है। अब हमने एक बड़ा जरूरी फंक्शन बनाना है, वो भी टाइल मैप के अंदर, जिसका हम नाम रखेंगे टाइल मैप अपडेट। तो मैं लिखता हूँ फंक्शन टाइल मैप कॉलन अपडेट और इसके अंदर एक टाइल मैप हम पास करेंगे टाइल मैप 2 के नाम से। ये जिस पर हम अपडेट करेंगे वो होगी वॉल टाइल मैप। तो वॉल टाइल मैप जिसके अंदर फिलेबल्स होंगे उसको हम चेक करेंगे पुशेबल टाइल मैप्स के साथ। मैं पेस्ट कर रहा हूँ 2 फॉर लूप्स को और यहाँ एंड करते हैं। तो अब हमें चाहिए एक T1 टाइल 1, वो ये है हमारी, और अब हम फिर से 2 फॉर लूप्स बनाएंगे। तो ये हमारा दूसरा फॉर लूप बन गया और उसके अंदर हमने T2 यानी कि टाइल 2 डाल दी। अब जाहिर है हमने ये देखना है कि अगर जो हम टाइल ले रहे हैं वो इन क्लिप नील ना हो उसका और फिलेबल टाइल वॉल हो, फिलेबल टाइल वॉकेबल ना हो, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ भी एंड कर देते हैं क्योंकि ये इफ कंडीशन के अंदर आ गया। अब सारी गेम यहाँ होनी है जहाँ हमने देखना है कि इफ T2 डॉट इन क्लिप is not equal to nil, nil का एक L होता है, then you do something। obviously nil के साथ साथ हमने एक कोलिजन भी देखनी है, तो मैं लिखता हूँ and T1 dot is tile colliding T2 colon get पोजीशन। तो एक कोलिजन हो गई पुशेबल की। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम कोलिजन देख रहे हैं पहली और दूसरी टाइल की, मतलब 2 टाइल मैप्स के दरमियान जो टाइलें हैं उनकी कोलिजन देख रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं इफ T1 डॉट फिलेबल इज नॉट इक्वल टू टाइल फिलेबल। इसका मतलब है कि जेनेरिक फिलेबल नहीं है, मतलब कोई कलर्ड फिलेबल है रेड ग्रे, और जो T2 का इन क्लिप है वो एग्जैक्ट वही है जो कि सेल्फ डॉट इन क्लिप्स T1 डॉट फिलेबल है। बेसिकली हमने इसमें वेरीफाई किया है कि एक तो जेनेरिक नहीं है फिलेबल और दूसरा ये कि वो जो ग्रीन फिलेबल है फॉर एग्जांपल तो उसके साथ ग्रीन पुशेबल ही है। तो अब जब ये हो गया तो हमने फिर से फिलेबल ट्रिपलेट्स को एक दफा गो थ्रू करना है और हमने देखना है कि फिलेबल जो है T1 वो वाकई सेल्फ फिलेबल ट्रिपलेट्स +2 है, तो फिर T1 का इनवेक्ट सेट हो गया +1 के f+1 क्या है, अगर मैं मेन डॉट में जाऊं तो f+1 है ये वाला हिस्सा, राइट। तो ये क्या है, ये फील्ड है, यानी कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी टाइल को फील्ड में। तो हमारा जो फिलेबल है वो फील्ड हो गया इधर। फिर हमने कह दिया कि जो कि फिलेबल फील्ड हो गया, राइट। जो फिलेबल आईडी थी उसका इनरेक्ट इन क्लिप एक्चुअली, यार ये बहुत बड़ा मसला है, तो डोंट माइंड दैट। इन क्लिप्स, हाँ मैं क्या कह रहा था, जो फिलेबल है तो जो इन क्लिप जब हमने सेट कर दिया अब ये कन्वर्ट हो गया फील्ड में। तो इसका मतलब ये कि जो फिलेबल है वो वॉकेबल होना चाहिए आईडी उसकी, ताकि प्लेयर जो है उसके ऊपर से गुजर सके और पुशेबल्स भी हैं वो भी ऊपर से गुजर सके, क्योंकि अब फील्ड हो गया, ठीक है। और T2 जो है वो खत्म हो गया क्योंकि जाहिर है T2 अब वो फील्ड में कन्वर्ट किया ना, पुशेबल जो था T2। तो इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ लॉजिक लड़ाई और अब हम यही काम इधर कर रहे हैं, बस ये है कि ये जेनेरिक फिलेबल के लिए। और इसमें हमने ये भी देखना है कि जो फिलेबल ट्रिपलेट्स का भी कंपैरिजन करना है ताकि पता तो चले कि जो पुशेबल का रंग है उसी रंग को फिल करना है ना, उसी रंग के जरिए फिल करना है। मतलब अगर हम रेड पुशेबल जेनेरिक फिलेबल में डाल रहे हैं तो वो रेड फिल्ड होना चाहिए, ये ना हो कि वो कोई और कलर का फिल्ड हो जाए। तो इसलिए हमने ये ट्रिपल फिलेबल ट्रिपलेट्स का फिर से चेक किया या टेस्ट किया। तो यार एनीवेज इससे फिर हमारा हो गया सारा काम, ऑलराइट। और हाँ इसमें एक और मसला है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल यार अब ये चलना चाहिए, ठीक है। और मैं लिखता हूँ वॉल्स कॉलन अपडेट और इसको पुशेबल्स, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ। तो ऑलराइट यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, अटेम्प्ट टू कॉल मेथड गेट पोजीशन अनिल वैल्यू टाइल लुआ 33। टाइल लुआ 33 में ये मसला आ रहा है और वो मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि वेल कॉलन ही होना चाहिए, कुछ गलती है। मैं जाता हूँ टाइल मैप डॉट लुआ में और यहाँ मैंने ये किया था, राइट। T1 डॉट डॉट, क्या ये डॉट है? नहीं, ये कॉलन है, ठीक है। तो ये गलती हुई कि यहाँ डॉट नहीं था ना, T1 कॉलन इज टाइल कोलाइडिंग। अब मैं इसको फिर से टेस्ट करता हूँ। तो हमारा प्रोग्राम चल गया और अब हम करते हैं लाल पुशेबल को मैं लाल वाले के अंदर नहीं डालता, बल्कि मैं पहले येलो वाले को ट्राई करता हूँ डालने की, और येलो वाला नहीं गया, ठीक है। मैं धक्का दे रहा हूँ, नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैं इसको जेनेरिक पुशेबल में डालूँ तो क्या होगा, जेनेरिक फिलेबल सॉरी, ये अंदर चला गया फौरन, ज़रा सा टच हुआ अंदर चला गया और मैं इसके ऊपर से गुजर सकता हूँ, वॉक कर सकता हूँ। और अगर मैं यही काम लाल वाले के लिए करूँ तो हाँ देयर यू गो, गुजर रहा हूँ मैं और सब फिट हो रहा है,
तो मैं अब इसको क्लोज करता हूँ और अब मैं टाइल डॉट लुआ में जाता हूँ और यहाँ SC भेजता हूँ। SC मतलब स्केल। और फिर मैं एक छोटी सी कंडीशन डालता हूँ इस फंक्शन के स्टार्ट में कि अगर SC यानी कि स्केल निल है तो फिर SC गेम स्केल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी कि ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर कोई इसमें नहीं चीज डाली तो फिर वो गेम स्केल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और फिर यहाँ गेम स्केल की वजह SC यानी कि स्केल डालेंगे। SC इज जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्केल। और फिर हम वापस यहाँ टाइल मैप में जाते हैं और यहाँ इस टाइल कोलाइडिंग में क्या डालते हैं, एक और चीज डाल देते हैं यार, गेम अंडरस्कोर स्केल डिवाइड बाय 2.0। देयर यू गो। अब मैं फिर इसको टेस्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट बी और ये हमारी गेम चल गई है। और मैं इसको नहीं डाल सकता अंदर क्योंकि नहीं जा सकता, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं रेड वाले को डालना चाहूँ जेनेरिक में, ठीक है। तो ये, और अब ये फौरन नहीं अंदर गया, थोड़ा सा अंदर मैं लेके गया हूँ, फिर लाल वाला ब्लॉक उसको अंदर फिल हुआ उस फिलेबल के अंदर, ठीक है। और ये इसी तरह होना चाहिए और मैं इसके ऊपर वॉक कर सकता हूँ। लेकिन अब तो मसला हो गया क्योंकि अब गेम कभी भी जीत नहीं सकता प्लेयर, क्योंकि लाल वाले के अंदर येलो वाला नहीं जा सकता, लाल वाले फिलेबल के अंदर। तो यही वजह है हमें रीसेट का फंक्शन चाहिए। उसके साथ साथ ये कि हमारे पास ऐसे केस भी आ जाते हैं कि जहां हमारा ब्लॉक फंस सकता है। मिसाल के तौर पे मैं इसका कोने में ले जाऊं उस ब्लॉक को, तो अब मैं यहाँ से किसी भी तरीके से ब्लॉक को हटा नहीं सकता, इसलिए रीसेट लाजमी है। तो हम रीसेट इस तरह से करेंगे कि हम एस्केप का बटन दबाएंगे और रीसेट हो जाएगा। मैं मेन डॉट लूगा में जाता हूँ और यहाँ जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ मैं पेस्ट करता हूँ एक लाइन जिसमें मैं कह रहा हूँ कि एस्केप टू रीसेट, और ये 10 पे यानी टॉप लेफ्ट पर ये लिखा आएगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ अपडेट के अंदर ही इवेंट के बाद एक छोटा सा लाइन लिखता हूँ, love डॉट कीबोर्ड डॉट इज डाउन escape। तो फिर क्या होगा, और एंड बाय द वे सिंपल, हम फिर कह देंगे लव डॉट लोड और इससे हमारी गेम फिर से चल जाएगी। और बस यही हमारा रीसेट है। ऑलराइट, तो अब मैं फिर से ब्लेंडर मारता हूँ और इस ब्लॉक को यहाँ फंसा देता हूँ। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँ, मैं तो हार गया, राइट। और खैर मैं अभी भी नहीं हारा, मैं भी कुछ करना कुछ कर सकता हूँ। तो मैं इस ब्लॉक को यहाँ डालता हूँ, ये डल गया, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब मैं एस्केप करना दबाता हूँ और गेम फिर रीसेट हो जाती है। और अब मैं फिर से इसको डाल सकता हूँ। अगर फर्स्ट करो प्लेयर कोने में है तो एस्केप करना दबाओ, फिर चीज़ें रीसेट हो जाती हैं, प्लेयर अपनी जगह आते हैं, ब्लॉक अपनी जगह चले जाता है, सारा गेम रीसेट हो जाता है। और इस तरह से गेम काफ़ी अच्छा चलती है। ये मैं ब्लॉक रख दिया एक, और अब लाल वाला लॉल में डालता हूँ। देयर यू गो। तो इस तरह से हमारा लेवल भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रहा, और अगले लेवल में भी जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। एंड दैट इज़ ऑल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई होगी। कुछ चीज़ें पेचीदा हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि ये बेहतरीन तरीका है जिस तरीके से मैंने किया, इससे बहुत आसानी से भी हो सकता था ये काम, लेकिन मैंने बस बतंगड़ बना दिया इस छोटे से चीज़ को, ठीक है। और ये कि ये काफ़ी पुराना कोड हो चुका है, सच्ची बात जो है, इसलिए मुझे भी थोड़ी बहुत मुश्किल होती है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, और मैं माजरा चाहता हूँ इस बारे में। तो मुझे बस उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं इन वीडियो से। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।